सरा की कम्युनिटी और ख़ास तौर पर उस कम्युनिटी की रहनुमा हमारे साथ शबनम मौजूद हैं। उनकी ज़ुबानी भी जानते हैं ये जाए वक़ुआ पर मौका पर पहुँचे, क्या देखा, किस तरह से जो है वो पलवशा को कत्ल किया गया था और उसके बाद पुलिस मौका पर पहुँची, किस तरह वो इन ख्यालात का इजहार करते हैं और मुतालबा क्या करते हैं कि उनकी कम्युनिटी के एक रुकन को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी, आपको सब्र दे अल्लाह। ये क्या मामला हो गया, ये कहाँ पे मौजूद थी, कैसे इत्तला मिली? ये सर जो पलवशा थी ना, ये अपने कमरे में थी, कुछ लोग आए हैं, उसका मर्डर करके बाहर से ऐसे ही ताला लगा के चले गए हैं। एक हमारी जो कम्युनिटी की मेंबर उसके साथ रहती थी ना, महविश नाम की, उसने आके ताला तोड़ा है। तो ताला तोड़ने के बाद वो अंदर गई है, तो अंदर देखा तो वो पलवशा कत्ल हुई है। अच्छा, वो उसने अपने अंदर घर जाने के लिए हाँ ताला जी, तोड़ा है। ठीक है। एक साथ रूम उसका है और एक रूम दो रूम में और वो दौड़ी दौड़ी गई है मेरे पास कि गुरु ये मसला हो गया है। मैंने वहाँ खड़ी होकर 155 पे कॉल की है, पुलिस आई है, मैं पुलिस के साथ आई हूँ। पुलिस ने अपनी जो तहकीकात थी वो मुकम्मल की है, तो लेकिन बहुत ज्यादती हुई है। क्या देखा अंदर जब आप मौके पर पहुंचे, किस हालत में पड़ी थी पलवशा और क्या हुआ था? हमने देखा, जब हम अंदर आए हैं ना, तो हमने देखा कि उसके कपड़े उतारे हुए हैं और उसके बेदर्दी के साथ उसकी शाहरग काट दी गई है। हाँ जी, बेदर्दी से उसकी शाहरग काट दी गई है। लेटे हुए, मतलब लेटे हुए मैट्रेस पे लेटी जी। अच्छा, वो लेटी हुई थी जिस तरह, उसी तरह उसकी शाहरग काट दी, वैसे ही लेटी हुई थी। ठीक है। तो जब हमने अंदर आके देखा तो उसकी बहुत खतरनाक तरीके से मौत। इत्तला किसने दी? पुलिस को मैंने 15 पे कॉल की थी। अच्छा, फिर पुलिस आई, कितनी देर में पुलिस आ गई थी? तकरीबन 5 से 4 मिनट के अंदर। अब करीब ही पुलिस स्टेशन है। अच्छा, फिर तो एसआई साहब खुद आए हैं मौका पे, एसपी साहब आए हैं और ऑफिसर आए हैं जो मौके पे आए हैं मेरे साथ। वो तकरीबन 12 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे साथ, यही मैं उनके साथ ही खड़ी रही हूँ, अपनी कार्रवाई करते रहे हैं। रात 5 बजे 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। अच्छा, यहीं पे मौजूद रही है? यहीं पे मौजूद रही पुलिस। फिर 5 बजे उसकी डेड बॉडी हम एम्बुलेंस में लेके गए हैं और पुलिस और दूसरे महकमे वाले जो अपनी तहकीकात कर रहे थे वो सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब गए हैं। सही है। अपनी वो पूरी मुकम्मल करके ना, जो उनकी तहकीकात थी, तो वो सुबह तकरीबन 9 सवा 9 बजे गए हैं। ठीक है। तो महविश साथ रहती थी, कहाँ पे गई हुई थी महविश जो पीछे से पलवशा का कत्ल हुआ? महविश गई है चुंगी पे। अच्छा, हमारी कम्युनिटी के लोग चुंगी पे भी रहते हैं ना, तो उसने किसी से पैसे मांगे थे कि ईद आ रही है, मुझे ज़रूरत है, तो उसने बोला आके ले जाओ। तो ये रिश्के में बैठी और चली जाती है चुंगी पे तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब। सही है। तो वापस आती है वो 11:15 के टाइम आती है। अच्छा, 11:30 पौने 12 के टाइम आती है। तो चाबी एक ही होती है। अच्छा। दोनों के पास चाबी एक ही है। ठीक है। अच्छा, वो बाहर से ना दरवाज़ा खड़काती रही है कि ये टूटी हुई ना जाली, अंदर से दरवाजा ताला लग जाता है। तो अगर अक्सर ये लोग ऐसा करते हैं, अंदर से ना रोक के ताला लगा देते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे या कोई तंग ना करे। तो उसने कहा कि हो सकता है अंदर सो गई हो या बाहर चली गई हो। तकरीबन उसने काफ़ी देर दरवाज़ा खटकाया है। तो फिर उसने कहा कि मैं दरवाज़ा तोड़ देती हूँ, ताला तो 100-150 का ताला है, फिर ले लेंगे, इसी बहाने हमारे पास चाबियाँ अलग अलग आ जाएंगी। वो ताला तोड़ के जाती है, आगे देखती है तो उसका मर्डर हुआ होता है। अच्छा, और फिर वो देखने के बाद किसके पास जाती? वो भाग के आती है मेरे पास। अच्छा, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर उस कोने पे आगे वाले। अच्छा, इसी लाइन में? इसी लाइन में आगे वाले कोने पे। अच्छा। वो भाग के मेरे पास आती, कहती गुरु ये मसला हो गया, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था ना। अच्छा, फिर मैं कह रही थी कि आप बेटा अपने आप को संभाले, मुझे सच बताएं बात क्या है। तो वो कहती है इस तरह मैं गई हुई थी चुंगी पे, मैं वापस आई हूँ, मैं दरवाजा खोल के अंदर गई हूँ तो उसका मर्डर हुआ है। अच्छा। मैंने उससे फिर पूछा है कि वो जिंदा है या वो मर गई है। तो वो कहती नहीं, वो ना हिल हुल नहीं रही। अच्छा, वो मर गई है। फिर मैंने हमारे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो लगे हुए हैं पुलिस में, तो आपस मरकज लिबर्टी में, मैंने उनको कॉल की है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक है। अच्छा, मैंने उनको कॉल की है कि मैडम ये वाकया हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि आप फौरन 15 पे कॉल करें, आप ऊपर नहीं जाएंगी, अंदर नहीं जाना, जितनी देर पुलिस नहीं आएगी आप ऊपर नहीं जाओगी। ठीक है। उतनी देर ज्यादा कम्युनिटी भी इकट्ठी हो गई है, इतने लोग भी इकट्ठे हो गए हैं। 2-4 मिनट में पुलिस आ गई है कॉल के बाद। तो पुलिस वालों ने देखा तो सारे ऑफिसर भी तौबा तौबा कर रहे थे। इतना खतरनाक और इतनी बेदर्द मौत, इतनी बेदर्दी के साथ
एक उसकी शाह रागी काट दी है। तो तनाजा क्या था इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल? तनाजा तो सर ये मरने वालों को पता या मारने वालों को पता, ये हमें गलत बात नहीं पुलिस ने नहीं अब बताया मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस बता रही है, जिस तरह आपके हैकर भी बता रहे हैं उनसे मिलके, तो यही बात हो रही है कि उनका कोई बारे में झगड़ा हुआ है, 2-3 हज़ार के ऊपर बात हुई है, शायद उन्होंने फ़ोन के लिए उसका मर्डर किया है, शायद वो के लिए, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती। सही है। आपकी कम्युनिटी के लिए तो बहुत सी मतलब सहूलियात हुकूमत की जानिब से मुयस्सर की गई हैं, ये डांस वगैरह, ये क्या करती था पलवशा, क्या करता था? पलवशा डांस करती थी। हाँ। और ज़ाहिर बात है मजबूरी, लेकिन आजकल तो रोजगार के मौके भी दिए जा रहे हैं। आप भी कुछ इसी तरह का मेरे ख्याल से कोई स्कूल या कॉलेज चला? मैं चिफ कॉलेज में अपने 50 ट्रांसजेंडर को शेफ का कोर्स सिखा रही हूँ कि एक इज्जतदार शहरी बने, ये किसी से मांगने के बजाय ये लोगों को काम दे। अगर ये काम सीखते हैं, हम 10 लोग मिलके कोई अपना होटल खोल लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, कोई छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं, तो हम कोई अपने 10-12 लोगों को काम में और रख सकते हैं। सही है। तो मेरा तो मिशन यही है कि हम लोगों से मांगने के बजाय हम लोगों को देने वाले बने। तो मेरी तो यही सोच है। नहीं तो ये स्टूडेंट नहीं थी आपकी? ये मेरी स्टूडेंट नहीं थी। अच्छा, वैसे वाकफियत? हाँ जी, वाकफियत कोशिश की आपने इसे भी इस तरफ लाने की? जी, बहुत कोशिश की है, लेकिन ना कोई माने तो फिर ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कर सकती ना। मेरा तो काम है उनको तरबियत देना, उनको समझाना कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, तो हमें ही चाहिए कि बढ़ जोड़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सही है। तो अब इस हवाले से आप क्या कहते हैं, मुल्ज़िमान को किस तरह की सज़ा और ख़ास तौर पर खौफ और राज के बारे में सबसे बात पहले की जाए तो मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब पुलिस पूरी की कि इतनी जल्द मैंने नहीं देखा कि कोई ट्रांसजेंडर का मुजरिम पकड़ा जाए। सही है। ये SH थाना फैसल टाउन एहसास साहब है मेरे ख्याल में उनका नाम, ये उनकी मेहनत है और उनकी टीम की मेहनत है, जिन्होंने 26-27 घंटों के अंदर अंदर मुजरिम को पकड़ के उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि उनको ना सज़ा मिलनी चाहिए, आगे से वो बाहर आके किसी और के साथ ऐसा काम ना करें। अगर वो भी नहीं करते, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो देखने वालों को तो हौसला बुलंद हो जाएंगे, तो फिर ये और किसी ट्रांसजेंडर का मर्डर होगा। पहले हम लोग सुनते थे कि ट्रांसजेंडर के साथ ज्यादती हुई है, ट्रांसजेंडर के साथ रेप कर दिया है, तो अब तो लोग मर्डर कर देते हैं ट्रांसजेंडर का, वो भी छोटी सी अमाउंट के लिए। तो अब जाए वकूआ पे आपने ये सब कुछ देखा, उसे मुर्दा हालत में भी देखा, उसके बाद यहाँ पे लोगों में खौफ और रात भी फैला हुआ है? अभी आपके सामने ही है सर कि हमारी कम्युनिटी के लोग इस सीढ़ियों में आने से घबरा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है खौफ तो आता है। मैं 5 घंटे डेड बॉडी के साथ खड़ी रही हूँ पुलिस वालों के साथ, तो 5 दिन से मैं तो सो नहीं रही सही। अच्छा। हालांकि मैं तिलावत भी करती हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह की इबादत भी करती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरा माइंड नहीं सेट है। सही। क्योंकि वो जब भी हम लेटते हैं ना, वो हमारे सामने आ जाती है ऐसे ही। सही है। तो अब तो मेरे वो ख्वाबों में आती है, वो कहती है मेरे साथ ज्यादती हुई है। सही है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस ने अपना जिस तरह अच्छा काम किया, इसी तरह आगे के लेवल वाले लोग भी अच्छा काम करें और इनको सज़ा दी जाए कि आगे कोई और निशाना ना बन सके इनका। सही है। तो जब कत्ल हुआ था तब कुछ नहीं पता था किसने कर दिया, कैसे? नहीं सर, ये नहीं पता था। ब्लाइंड मर्डर था ये? जी, ये हमें पुलिस ने ट्रेस किया। हाँ जी, ये पुलिस ने ट्रेस किया, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। सही है। कोई इसमें मजीद मुतालबा कोई करना चाहते हैं? नहीं, हमारा तो अब मुतालबा बनता ही नहीं, क्योंकि पुलिस ने अपना काम अच्छी तरह किया है। हमारा मुतालबा आगे है, जज साहब से है या उसके भाइयों से है जो मुद्दई हैं, कि इनको सजा दिलाएं कि हमारी कम्युनिटी का कोई और इनका शिकार ना बने। ठीक है।